ओके, सो दैट न्यूमेरिकल एक कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर हमको इसमें नज़र आ रही है। I redraw it here. एक एक वर्ड इसका बड़ा इम्पोर्टेंट है, इस न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल तो खुद इम्पोर्टेंट है ही, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं। केयरफुली वी हैव टू डू इट। ओके, 100 वोल्ट। नाउ देखो न्यूमेरिकल की लैंग्वेज कितनी छोटी सी है, कितनी सिंपल सी है। पढ़कर लग रहा है बहुत ही आसान न्यूमेरिकल रहा होगा ये तो। क्या बोल रहा है? इन द गिवन फिगर find the potential difference between points B and C in the steady state। सारी कहानी ही इस वर्ड के ऊपर बेस्ड है, स्टेडी स्टेट। हमें पॉइंट्स B और C इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो हम तो क्या करेंगे, ऐसा न्यूमेरिकल दिख जाएगा जैसे ही हमको एग्जामिनेशन में हम दूर से हाथ जोड़ देंगे, राम राम, मिलेंगे फिर कभी, है ना। लेकिन नहीं, ये बड़ा आसान है। हाँ, कॉन्सेप्ट्स हैं। वंस वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स देन इट बिकम्स वेरी इजी। तो पहली चीज हमें समझनी है दिस स्टेडी स्टेट। अब यहाँ पर इस सर्किट में देर आर फ्यू कैपेसिटर्स along with the few resistors also, कुछ रेजिस्टर्स भी लगे हैं। तो हमने रेजिस्टर्स तो भी पढ़े ही नहीं, वो तो हमारे सेकंड यूनिट में आएंगे। फर्स्ट यूनिट में तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ी गई है बस अभी तक। अब ये रेजिस्टर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर? तो देखो बेटा, इस वर्ड का जो मीनिंग है बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सर्किट यदि कहा जाता है कि वो स्टेडी स्टेट में है, इसका मतलब ये होता है, मीन्स all the capacitors of the circuit are fully charged। स्टेडी स्टेट आ गई है, यानी कि अब उनके ऊपर और चार्ज आने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई चांस नहीं है, नॉट एट ऑल। ऑल द कैपेसिटर्स आर फुल्ली चार्ज्ड। और बेटा, हमारे घरों पे छत पर रखा हुआ ओवरहेड वाटर स्टोरेज टैंक, वंस इट गेट्स फुल्ली फिल्ड, क्या उसमें और पानी आ सकता है? ना। तो हमें मोटर बंद कर देनी होती है, पानी का फ्लो बंद हो जाता है। तो ऐसे ही किसी सर्किट को यदि स्टेडी स्टेट कह दिया जाए
उसके कैपेसिटर्स फुल्ली चार्ज यदि हो जाएं तो ऐसे सर्किट में करंट फ्लो करना बंद कर देती है। मीन्स ऑल द कैपेसिटर्स ऑफ द सर्किट आर फुल्ली चार्ज्ड, सो there will be no current. In that सर्किट बोलें या कैपेसिटर बोलें, उस कैपेसिटर में, उस सर्किट में कोई करंट नहीं जाएगी। तो जब करंट ही नहीं जाएगी तो रेजिस्टेंस का तो रोल हमें अगली यूनिट में पता चलेगा। अगली यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम कह रहे हैं कि करंट उसमें होगी ही नहीं, तो यानी कि रेजिस्टेंस भी कोई मतलब ही नहीं है। ये आपको परेशान करने के लिए दिया है। हेंस resistances in that circuit are meaningless. उनका कोई मीनिंग नहीं है, वो बेकार हैं। तो क्या कर सकते हैं फिर हम? हटा दो उनको, कोई मतलब ही नहीं है जब उनका। We can ignore them, we can remove them. लो जी। तो बेटा अब बताइए, what is there between point Q and C? Nothing. ना कोई बल्ब है, ना कोई स्विच है, ना कोई रेजिस्टेंस है, ना कोई कैपेसिटर है, नथिंग। पूछा क्या गया था? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। तो बेटा जो बिटवीन बी एंड सी होगा पोटेंशियल डिफरेंस, वही तो बी एंड क्यू भी तो हो जाएगा, बिकॉज क्यू एंड सी के बीच में कुछ है ही नहीं। तो वट एवर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड क्यू, द सेम विल बी बिटवीन बी एंड सी। तो उसने बी एंड सी कहा था, हमने उसकी बात मान ली, लेकिन हम निकालेंगे कौन सा? वी विल फाइंड इट बिटवीन बी एंड क्यू। ये तो मुझे पता चला स्टेडी स्टेट वर्ड से। यहां तक का समझ में आया? यस सर। गुड। अब हम ढूंढेंगे बेटा कॉम्बिनेशंस। चलिए, आपकी परीक्षा की घड़ी। कैपेसिटर्स किस किस कॉम्बिनेशन में नजर आ रहे हैं, कहाँ सीरीज है, कहाँ पैरेलल है, कोशिश कीजिए पहचानने की। मैं एक काम करता हूँ, मैं इन कैपेसिटर्स को नाम दे देता हूँ, फिर आपको आसानी रहेगी बताने में। मैंने 1 से शुरू कर रहा हूँ। कैपेसिटर नंबर 1 एंड 2 एंड 3, ये बीच वाला, एंड 4 एंड 5। अब बताओ। बताओ बेटा, वानी। सोचो सोचो, साशा। 1 and 4 सीरीज में। लेट मी चेक। 1 एंड 4 बेटा, ये कैसे हो सकता है? दो दो जगह ब्रांच निकल रही हैं। मैं ग्रीन से मार्क करके दिखाता हूँ। 1 एंड 4 सीरीज हो ही नहीं सकता। एक ब्रांच यहाँ निकल गई, एक ब्रांच यहाँ निकल गई। आपको बताया था ना बेटा, सीरीज नहीं हो सकती, दो कैपेसिटर सीरीज में नहीं हो सकते यदि उनके बीच में से कोई ब्रांच निकल जाए। सर 2 and 5 पैरेलल में है क्या? 2 एंड 5 पैरेलल में बच्चे नहीं हो सकते। 2 एंड 5 की अपर प्लेट्स तो शॉर्टेड हैं, बात मान ली गई। ये वाली प्लेट, ये वाली प्लेट शॉर्टेड हैं बेटा, लेकिन नीचे वाली प्लेट के बीच में तो ये विलेन आ गया, 1 माइक्रोफेरेड वाला।
गॉट इट? यस सर। तो पैरेलल देखो, बार बार मैं बताता हूं, फिर से सुन लीजिए। सीरीज की कंडीशन क्या है? इफ टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, कंडीशन ये है कि बीच में से कोई ब्रांच ना निकल जाए। पैरेलल की कंडीशन क्या है? वन साइड प्लेट्स टुगेदर कनेक्टेड, ऑपोजिट साइड्स प्लेट टुगेदर कनेक्टेड, उनके बीच में कोई नहीं आना चाहिए और कैपेसिटर। सोचो सोचो। और यहां पर पैरेलल है, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करवा रहा हूं, है। मैं आपको थोड़ी देर बाद ये नहीं कहने वाला हूं कि यहां तो ना कोई सीरीज है ना कोई पैरेलल, ना। हियर देयर इज अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन, बस ढूंढने वाली निगाह चाहिए। So 1 and 3 क्या? parallel? 1 and 3 हैं? ये कहां से कहां पहुंच गए बच्चे? नहीं सर, सॉरी। हम्म, कुछ क्या हो सकता है? है, पक्का है। वानी नहीं बोल रही आज। हार गए तीनों। वानी तो बिना लड़े ही हार गई। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए मैं बताता हूँ फिर। नहीं समझ में आ रहा है तो अब सुनो जरा। 1 और 2 को देखो। 1 और 2 के बारे में तो आपने सोचा भी नहीं शायद। बेटा 1 की ये वाली प्लेट और 2 की ये नीचे वाली प्लेट, क्या ये शॉर्ट सर्किटेड नहीं है? जो दूसरी प्लेट्स हैं वो तो क्लियरली दिख रहा है। एम आई राइट और एम आई राइट? यस सर। गेटिंग इट। इतना आसान नहीं पकड़ पाए। इसी तरह से अगर मैं चलूं 4 एंड 5 पर, बताओ बताओ बताओ। सृष्टि। यस सर, ये भी पैरेलल में ही आएगा। हम्म। ये भी प्लेट्स। सृष्टि समझ में आ गया या नहीं? यस सर, आ गया। तो आप लोग क्यों नहीं सोच पाए? ये इस समय कौन आ रहा है? सनी आया होगा। लेट लतीफ। मुस्कान गुप्ता ज्वाइन कर रही है, क्या बात। गुप्ता जी राम राम, कैसन बा? मैडम गुप्ता कैसे हैं, बोल पाएंगे कि नहीं? यस सर। ओके। चलो हम आपको ज़्यादा तंग नहीं करते, आप चुप बैठे रहो, चुप लगा के, है ना? ओके सर। हाँ, तो जरा सर्किट को रीड्रॉ कर लिया जाए। बिल्कुल कर लिया जाए। तो ये जो 3 3 के पैरेलल में थे, मैं इनको इस तरह से खींच तान करके इस वाले 3 को यहाँ इस वाले 3 के नीचे लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? या कोई ऑब्जेक्शन है आप लोगों को? नहीं होना चाहिए। तो ये जो दोनों की ऊपर वाली प्लेट शॉर्ट हो रही थी, ये पॉइंट, ये टर्मिनल बी है ना? लो जी, बी। अब जरा इधर चलें।
ऐसे ही ये दो थे, 1 और 1 वाले, 4 और 5। ये भी ठीक है। ओके जी। अब जरा ये नीचे वाला देखो, एक रह गया ना ये 1 माइक्रो वाला। तो देखो, ध्यान से देखो, मैं जब कलर कोई और यूज करना पड़ेगा, ब्लैक ले लेता हूं। मैं जब इस वाली प्लेट को इधर खींच कर ले गया, तो ये वाला टर्मिनल भी तो इधर चला गया। ऐसे ही ये वाली प्लेट इधर गई, तो ये वाला टर्मिनल भी इधर चला गया। मीन्स दिस 1 माइक्रो फैरेड शुड बी कनेक्टेड वेयर, इट इज लाइक दिस। तो अब जरा पॉइंट्स देखें, ये था P, मार्क कर दीजिए P। ये था Q, तो मार्क कर दीजिए Q। ये था C से मुझे मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने समझ लिया था कि जो V बिटवीन B एंड C है, वही V बिटवीन B एंड Q है। और सबसे नीचे फिर बैटरी। तो देखो सर्किट क्या था और हमने क्या से क्या कर दिया उसका। बनाइए इसका। डन। Yes, sir. तो क्लियर हुआ ना कि क्या क्या है। Sir, can हाँ you बोलो। please wait for 1 minute? अगर यस यस यस, व्हाई नॉट। हाँ, yes sir. Thank you. ओके। अब एक और इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा, 3 + 3 6, 1 + 1 2। कितना सिंप्लीफाई होता चला जा रहा है। अब ये जो 100 वोल्ट था बेटा, हमें पता लगाना है कि इस 100 वोल्ट का कितना पार्ट बी और क्यू के अक्रॉस ड्रॉप होना है, क्योंकि पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम ही रहता है। तो जितना ऊपर वाली ब्रांच को मिलेगा, कितना मिलेगा ऊपर वाली ब्रांच को, पूरा 100 वोल्ट। नीचे कितना मिलेगा, पूरा 100 वोल्ट। हमें किस ब्रांच के अक्रॉस पता लगाना है, ऊपर वाली ब्रांच के अक्रॉस। नीचे वाली ब्रांच के अक्रॉस तो पता लगाना ही नहीं है, तो उसको क्यों कंसिडर करना, छोड़ो उसको भी दफा करें, मतलब ही नहीं हमें उससे भी। तो अब ये 6 और 2 सीरीज में हैं, तो क्या बन गया बेटा सीरीज का नेट कैपेसिटेंस। व्हेन ओनली 2 कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, तो नेट विल बी गिवन बाय देयर प्रोडक्ट इन न्यूमरेटर, देयर सम इन डिनोमिनेटर। मतलब कम
comes out to be equal to 1.5 माइक्रोफैरेड। ऊपर वाली ब्रांच का नेट कैपेसिटेंस 1.5 माइक्रोफैरेड, तो ऊपर वाली ब्रांच में नेट चार्ज कितना जाएगा, Q इज इक्वल टू CV CSV, CS 1.5, V पूरा 100 वोल्ट मिलेगा ना ऊपर वाली ब्रांच को। अगेन आई एम सेइंग क्योंकि पोटेंशियल सीरीज में सॉरी पैरेलल में सेम रहता है। सो हाउ मच, 150 माइक्रोकूलम, दिस इज राइट। अब चार्ज सीरीज में सेम रहता है, हमें क्या पता लगाना था, बी क्यू के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, आ गया आंसर, वी बी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, वी इक्वल्स टू क्यू बाय सी, क्यू बाय सी, क्यू कितना 150, सी कितना, इसका सी केवल 275 वोल्ट इज द आंसर। डू इट। इतना आसान भी नहीं है वैसे, मैंने आपको बोला था पहले, लेकिन हाँ 2-3 बार अगर प्रैक्टिस की जाए, चीज़ों को समझा जाए, तो इतना मुश्किल भी नहीं है। प्रीवियस पेज की कोई जरूरत हो गया एक पूरा? बार दिखा दो। प्रीवियस पेज आई एम शोइंग टू यू दिस, और इससे भी पहले तो यही वाला हो गया सर। ओके। तो दिस फिनिशेस आवर कैपेसिटर, आवर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट होता है। लग गया होगा शायद 1 महीना, याद है कब शुरू किया हमने? क्यों सृष्टि? और मैंने डेट ही नहीं डाली। ग्रुप कब बना हमारा, देखता हूँ ग्रुप की डेट। ये ग्रुप हमने बनाया था 29 अगस्त को, तो 2-3 दिन पहले शुरू हुआ होगा बैच, 27-28, यानी कि 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा लग गया। वो भी इसलिए क्योंकि छुट्टी हो गई 1-2, अदरवाइज तो पूरा 1 मंथ। गुड स्कोर। तो चलिए शुरू करेंगे हम अपनी अगली यूनिट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बेसिक सी चीजें हैं इसमें, शुरुआत में जल्दी से काम को आगे भगाएंगे। नथिंग इज इंपॉर्टेंट इन द बिगिनिंग, बिगिनिंग बड़ी आसान है। तो सबसे पहली चीज आती है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हेडिंग है इलेक्ट्रिक करंट। 10th में भी पढ़ा था हमने, किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। सो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक करंट की ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मींस हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट मानी जाती है। और मैथमेटिकली क्या बोलते हैं इसको, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, एंड इट इज सिंबलाइज्ड by I. Whether it is capital I or small I does not matter. It is given by the time rate of flow of charge
across any cross section of a conductor. Mathematically क्या फॉर्मूला बन जाता है बेटा? आइदर तो सिंपली क्यू बाई टी, और इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस भी इसको हम बोल सकते हैं क्या? डी क्यू बाई डी टी। तो कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कई बार न्यूमेरिकल्स मिल जाते हैं हमको। ओके जी, अब थोड़ी सी बातों को कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे, थोड़ा समझेंगे। आई टेक अ कंडक्टर, a straight conductor. I put one of its end at positive potential, another end at negative potential. तो इसका मतलब क्या हुआ? हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव का मतलब क्या? लो पोटेंशियल। मीन्स टू से एक्चुअली मैंने क्या कर दिया है? मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी है इस कंडक्टर की लेंथ के अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड गोज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके जी, अब क्योंकि ये कंडक्टर है तो इसमें क्या है? इसमें कैटायंस हैं। कैटायंस मीन्स वो एटम्स जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स भाग चुके हैं, और इसमें क्या है? और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। दीज ब्लैक डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बेटा व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रॉन्स? दे विल मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहां से कहां हो गया? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। और करंट की डायरेक्शन क्या मानी जाती है? कन्वेंशनल डायरेक्शन जो है, दैट इज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो इफ आई टॉक अबाउट the movement of electrons, that is from low potential to, क्योंकि हाई पोटेंशियल मीन्स पॉजिटिव पोटेंशियल ना, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, सो ऑब्वियसली दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिविटी and flow of electric current ये कहां से कहां है? ये ऑपोजिट होता है, opposite to the direction of flow of electrons, so it will be from high potential to low potential, because ये सब नोट करना है बेटा, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं इस पेज पर। because conventional direction of electric current, that is in a direction opposite to the direction of flow of, ये मैं लिख चुका था क्या ये वाला सेंटेंस? नहीं लिखा था। opposite to the direction of flow of electrons, finish it।
सर एक बार पीछे कर दो। हो गया सर। एंड दिस वन? सर एक मिनट। हो गया सर। ओके, एवरीबॉडी डन? तो ये थी हमारी शुरुआत इलेक्ट्रिक करंट की। सर एक मिनट, एक मिनट। ओके ओके ओके। एक्चुअली आज स्क्रीनशॉट मतलब हो नहीं पा रहा ना लैपटॉप से, इशू की वजह से, इसलिए। इस समय कोई नहीं होता आपके पास टू हेल्प यू आउट? Actually, sir, like my father comes late from office, so मेरी मम्मा like अपने म्यूजिक क्लास को लेके बिजी रहती हैं। ओके ओके हाँ, but now I'm done. ओके, डन। आगे बढ़ जाएं? या सर आप कंटिन्यू कर देना, मैं जो मिस होगा आपकी यूट्यूब वीडियो से देख लूंगी। ओके गुड। हाँ जी, तो हाँ हो गया। ओके, एसआई यूनिट क्या होती है बेटा इलेक्ट्रिक करंट की? एम्पियर। हम्म, अब इसमें कई बार वो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। समटाइम व्हाट हैपेंस, हम चीज़ों को बहुत बेसिक सोचकर छोड़कर चले जाते हैं कि छोड़ो इसको कौन पूछेगा, और बस वही हमको हॉन्ट करती हैं चीज़ें फिर एग्जामिनेशन हॉल में। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर इसको छोड़ देते हैं और ये बड़ा तंग करता है फिर। डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट को डिफाइन कीजिए। तो पहली तो बात, वी शुड नो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज दैट? दैट इज एम्पियर। तो हाफ मार्क तो आपको ये लिखने का मिल जाएगा ऊपर। SI unit of electric current is 1A, means 1 ampere. Now to define it, we will be using its expression, and that is Q by T. So, if we consider 1 coulomb of charge to pass through any cross section of the conductor in 1 second, यदि ऐसा हो रहा है किसी कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1 कूलम ऑफ चार्ज इज पासिंग इन 1 सेकेंड, तो करंट, उस कंडक्टर से पास होने वाली करंट कही जाती है हाउ मच? 1 एम्पियर। लिखेंगे हैंस इफ 1 C, 1 कूलम
of charge passes through any cross section of the conductor in 1s, or SEC means 1 second. If 1 coulomb of charge passes through any cross section of the conductor in 1 second, then electric current passing through that conductor is said to be 1 ampere. Right? तो हमें छोटी छोटी चीजों को तो ज्यादा अच्छी तरह करना है, इग्नोर नहीं करना है उनको. तो पीछे कर दो. ओके. हो गया सर. This one also finished. यस सर. ओके जी, छोटा सा हेडिंग और नेक्स्ट हेडिंग. And that is current density, J. It is symbolized by J. सिंपल सी डेफिनेशन है. The current passing through a conductor पर यूनिट, यदि उस करंट को उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड कर दिया जाए तो वी गेट करंट डेंसिटी. द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर पर यूनिट एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन is known as करंट डेंसिटी. तो बेटा मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, I बाई ए. और यहां पर कंफ्यूजन ना क्रिएट कर दें, ए हमने एम्पियर की यूनिट के लिए भी यूज किया है और यहां पर ए क्या है, एरिया. तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, ऊपर करंट के लिए एम्पियर, नीचे एरिया के लिए पर मीटर स्क्वायर, और वी कैन से एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर इनवर्स. दैट इज करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एंड एक इंपॉर्टेंट बात इसमें जो याद रखनी है वो क्या है कि करंट डेंसिटी बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये कॉन्सेप्ट है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ये थोड़ा अजीब भी लगेगा, वेक्टर कैसे हो गई, करंट तो खुद स्केलर होती है और अपॉन में एरिया भी स्केलर है, इसमें डायरेक्शन कहाँ से आ गई. करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो फॉर्मूला अब देखा जाए यदि वेक्टर फॉर्म में, तो J बार इज इक्वल टू करंट तो नहीं हो सकता वेक्टर, एरिया भी वेक्टर नहीं हो सकता, तो फिर वेक्टर है कहाँ, यूनिट वेक्टर होता है इसमें n कैप. जहां पर ये n कैप जो है
where n cap is a unit vector perpendicular to the area of cross section. देखो जरा समझेंगे इसको, ये हमारा कंडक्टर है, ये उसका कोई भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने माना एनी, इसमें से करंट पास हो रही है लाइक दिस। तो बस जिधर करंट पास हो रही है उसी के अलोंग एक वेक्टर भी मान लेना है, एरिया वेक्टर एन कैप। तो बस इस कारण से ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। डू इट। सर ये फॉर्मूला हुआ ना, मतलब हाँ जी, हाँ जी, बस एक सिंपल फॉर्मूला है। क्योंकि एरिया उस कंडक्टर का एरिया हो गया ना, उसका एक पैरामीटर हाँ। है, इसलिए। डन दिस पेज। Yes, sir. दिस, ये वाला डायग्राम भी बना लेना, मैंने जो नीचे बनाया लास्ट में। Yes, sir. हो गया। ओके, सो वी हैव डन विद करंट एंड वी हैव डन विद करंट डेंसिटी, उसकी यूनिट भी हमने देख ली। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला हेडिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट काम अब हमारा चलेगा, और वो है ओम्स लॉ। टेंथ में भी हमने पढ़ा था, थोड़ा बहुत याद भी होगा। ओम्स लॉ से कौन सा फिजिकल पैरामीटर हमको मिलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, रेजिस्टेंस मिलता है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, देखो हमने जब अभी करंट की बात हम कर रहे थे, कंडक्टर हमने बनाया था ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी ना, मतलब एक एंड पॉजिटिव एक एंड नेगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो आ गया ना कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा उतनी ही तो ज़्यादा करंट इसमें रन करेगी ना। बस यही था ओम्स लॉ। और जितनी ज़्यादा करंट इसमें से रन करेगी उतना फिर पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसके अक्रॉस। तो ये पोटेंशियल, मैंने दो टर्म्स बोली हैं, एक मैंने बोला है पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद मैंने बोला है पोटेंशियल ड्रॉप। दोनों में क्या डिफरेंस है ये बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो अभी एक स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं बस ओम्स लॉ के लिए। अकॉर्डिंग टू इट, at the constant physical conditions such as temperature and pressure, the potential drop taking place across a conductor
depends directly on the current passing through it. मीन्स मैथमेटिकली अगर बोलें तो पोटेंशियल ड्रॉप का सिंबल V, it depends directly on the current passing through the conductor, or wherever we are having a proportionality, we should have a proportionality constant, and that constant here is R. Where this proportionality constant R is known as resistance of the conductor. Do it. ये पेज हो गया था स्टार्टिंग का. सर एक मिनट. हो गया सर. This one. ये भी हो गया सर. तो यहां से R का फॉर्मूला क्या बन जाना है? OV by I. SI यूनिट क्या होती है? That is ohm, symbolized by this symbol omega. ठीक. तो हम एक क्वेश्चन और यहां पर कर सकते हैं. डिफाइन SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर 2 मार्क्स. हाफ मार्क तो वो SI यूनिट क्या है वो बताने का मिल जाएगा. क्या लिख देंगे? उसके बाद उसको डिफाइन करने के लिए 1 ओम को डिफाइन करने के लिए R का फॉर्मूला. देन यदि वोल्टेज 1 वोल्ट हो, करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर 1 एम्पियर हो, तो व्हाट विल बी R? 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर मींस 1 ओम. तो बन गई डेफिनेशन. क्या डेफिनेशन बनी बेटा? 1 ओम उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस यदि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया जाए तो उसमें से पास होने वाली करंट भी 1 एम्पियर ही हो. हेंस 1 ohm is the
resistance of a conductor across which 1 ampere of current passes. On applying 1 volt of potential difference across its ends, उसके एंड्स के अक्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर उसमें से पास होने वाली करंट भी 1 एम्पियर ही है, तो ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाता है 1 ओम. दिस पेज डन. Yes, sir. And we will stop it here only for today.